हिंदुस्तान और तिब्बत की सीमा पर एक छोटा सा कस्बा है मुंशियारी। सन 1971 में मेरे पिता ने अपनी नौकरी इसी जगह से शुरू की थी। मेरे पिता अक्सर मुझे एक कहानी सुनाया करते थे कि इस जगह में एक गरीब बढ़ई अपनी माँ के साथ यहाँ रहा करता था। वह लकड़ी का काम किया करता था और उसकी माँ ऊन और बुनाई का काम किया करती थी। एक दिन वह काम के सिलसिले में कस्बे के ही एक व्यापारी के घर की मरम्मत करने गया और उसे वहाँ पूरे एक सप्ताह के लिए काम मिल गया। उसकी माँ उसके लिए सारा खाना घर से ही रखा करती थी और जब उसे प्यास लगती तो वो पानी व्यापारी के घर से ही मांग लिया करता था। व्यापारी की इकलौती लड़की अक्सर उसके लिए पानी लाया करती थी। वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी और बढ़ई भी सांवले शरीर के साथ काफ़ी मजबूत था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मकान का काम खत्म होने के बाद वो दोनों कस्बे के बाहर भी मिलने लगे। एक दिन लड़की ने अपने जन्मदिन पर बढ़ई से हीरे की अंगूठी की मांग कर दी। बढ़ई ने कुछ देर सोचा और फिर सीधे जन्मदिन वाले ही दिन मिलने का वादा किया। अब सर्दियां भी आने वाली थी और वो दिन भी आने वाला था जिस दिन बढ़ई ने मुलाकात का वादा किया था। बढ़ई ने अपनी दिन रात की मेहनत से एक लकड़ी का बेहद खूबसूरत गुलदस्ता तैयार किया और अपनी माँ से बहुत महंगा अंगोरा खरगोश का ऊन तैयार करने की मांग की। आखिर में मुलाकात का दिन भी आ ही गया। बढ़ई ने जाते ही लड़की को गुलदस्ता उपहार में भेंट किया। लड़की ने गुस्सा दिखाते हुए उस गुलदस्ते को पेड़ की ओर झटका दिया। गुलदस्ते में ऊन भरा होने के कारण वह पेड़ में अटक गया। तभी बढ़ई पेड़ की तरफ दौड़ा और बोला, इसमें सिर्फ मेरी ही मेहनत नहीं है बल्कि मेरी माँ ने भी इसमें दिन रात की मेहनत की है। से उतरते वक्त टहनी टूटने के कारण बढ़ई का पैर फिसला और वो गहरी खाई में जा गिरा। तभी वहाँ से जा रहे कुछ लोग खाई में कूद पड़े और बढ़ई को निकाल लिया, मगर काफ़ी चोट आने के कारण अब बढ़ई की सांसें टूट चुकी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया पर लड़की के मन से बढ़ई की यादें अभी दूर नहीं हुई थी। लड़की हमेशा उसके दिए हुए गुलदस्ते को अपने पास रखा करती थी। सर्दियां आने को थी। अचानक एक दिन लड़की ने गुलदस्ते में रखा ऊन निकालना चाहा। जैसे ही लड़की ने ऊन निकालना चाहा, ऊन के साथ एक खत भी बाहर निकला। उस खत में बढ़ई का विवाह प्रस्ताव था। अब गुलदस्ता पूरी तरह खाली था। गुलदस्ते को पकड़ते ही उसके अंदर कुछ खनकने की आवाज़ हुई और गुलदस्ते के तिरछा होते ही उसमें से एक हीरे की अंगूठी बाहर निकली। और उस रात इतनी बर्फ गिरी कि मानो पूरी जमीन चमकते हुए हीरों से ढक गई हो। चारों ओर पूरी सफेद चादर बिछ गई थी। अब लड़की की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे जो कि जमीन में पहुंचते ही बर्फ बन रहे थे या ये कहें हीरे बनने लगे थे। उन्होंने कभी भी इस कहानी में इनके नामों का जिक्र नहीं किया, बस इतना कहा करते थे कि मुंशियारी में आधे संसार की कहानियाँ मिलती हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि आधा संसार एक मुंशियार। यहाँ कई कहानियाँ हैं, बस उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है और ज़रूरत है तो उन्हें जीने की।